I'm excited for today's word because I believe it's going to start a new chapter in many people's lives in our church today. और परमेश्वर के लोगों, आज के वचन के लिए मैं बहुत उत्तेजित हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आज के संदेश के द्वारा आपके जिंदगी में एक नया जो अध्याय है वही खुलेगा। Ask your neighbor, are you ready? आपके बाजू वाले को पूछो, क्या आप तैयार हो? Amen. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? Amen. Everybody, Proverbs 18, everyone, and verse 24. Proverbs 18 and verse 24. और आइए हम बाइबल खोलेंगे नीति वचन इसका 18वां अध्याय वचन 24। नीति वचन 18वां अध्याय और वचन 24। A man that had friends must shew himself friendly. एक आदमी जिसके दोस्त है उसे खुद को दोस्ताना दिखाना चाहिए। Yeah. You can't be a bull-faced person and have friends. देखो, एक सांड का चेहरा लेकर आपके पास दोस्त नहीं रह सकते। Yeah, you can't be like this and have friends. ऐसे रहकर आपके दोस्त नहीं हो सकते। Anyone who comes to you, कोई भी आपके पास आता है तुरंत ही आप no. नहीं। A man that had friends must show himself friendly. एक आदमी जिसके दोस्त है उसे खुद को दोस्ताना दिखाना चाहिए। Amen. आमेन। Means मैं दोस्ती करने के लायक हूँ, मैं वैसा दोस्ती का मटेरियल हूँ। Amen. आमेन, आमेन। And there is a friend that stick it closer than a brother. परंतु एक ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक करीब रहता है। I can say closer than a sister also. और मैं ऐसा कह सकता हूँ एक बहन से भी करीब। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Jeremiah 29 and verse 11, everybody. यिर्मयाह इसका 29वां अध्याय वचन 11। For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हें एक अपेक्षित अंत देने के लिए है। Amen, amen, amen. And Luke chapter 2, everybody, and verse 52. Luke 2 verse 52. आमेन, आमेन, आमेन। अब और आखिरी लूका रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय वचन 52। लूका रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय वचन 52। This is one of my most favorite scriptures in the Bible. और बाइबल में से एक पसंदीदा वचन है ये मेरा। I have learned a lot from this scripture. इस एक वचन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। Amen. Everybody, Amen. eyes closed and hands uplifted. Everybody. आइए Right सब सभी now. की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord, my God, for the anointing of your presence. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आपके अभिषेक के उपस्थिति के लिए। Take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। We come to you the way we are, Lord. हम जैसे है प्रभु वैसे आपके पास आते हैं। Change us. हमें बदल दो, Transform us. हमें परिवर्तित कर दो। Here we are, Lord. हम यहाँ पर हैं प्रभु। Help us, O Lord, my God, to open our hearts, open our lives, and allow you to write on the tablets of our hearts. और आप हैं प्रभु मेरे परमेश्वर, हमें मदद करो कि हम हमारे दिलों को, हमारे जिंदगियों को आपके लिए खुला कर दे परमेश्वर, ताकि आप हमारे दिल के फलक पर लिखें। And this new year, even as we have commenced, O Lord, और ये नए साल की जो शुरुआत हमने की है, help us, O Lord, my God, to make the right choices. हमें मदद करो परमेश्वर कि हम सही चुनाव करें। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। Amen. Amen. You may be seated, आप सभी everybody. जन बैठ सकते हो। When Jesus came into Capernaum, the Bible says in Mark chapter 2, जब यीशु कफरनहूम में आया तब उस वक्त बाइबल कहता है मरकुस इसका दूसरा अध्याय में and verses 1 onwards, और वचन 1 से आगे, he came into a particular house. वो एक घर में आया। And when he came there, और जब उस घर में आया, a lot of people, the news spread everywhere that Jesus come over here. ये समाचार फैल गया कि यीशु वहां पर आया और बहुत सारे लोग उस घर के पास आए। And when he was in a particular house, और जब वो उस एक घर में था and he was preaching the word of God, और वहां पर परमेश्वर का वचन वो बता रहा था, the crowd was thronging in.
भीड़ जो थी वो उसके लत के लत आ रहे थे, and the whole house was full of people. और वो पूरा घर जो है वो लोगों से और भीड़ से भर गया। We can read it from Mark chapter 2 and verses 1 onwards. और ये हम पढ़ सकते हैं मरकुस इसका दूसरा अध्याय वचन 1 से आगे। And again he entered into Capernaum after some days, and it was noise that he was in the house. Verse 2. And straightway many were gathered together, in so much that there was no room to receive them. No, not so much as about the door, and he preached the word unto them. Verse 3 declares, and they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. और कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, और फिर इतने लोग इकट्ठे हुए, उन्हें अंदर लेने के लिए जगह नहीं थी, इस हद तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली। और वह उन्हें वचन सुना रहा था, और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। Here when the Lord is talking on the word of God, यहाँ पर अभी परमेश्वर जब परमेश्वर के वचन के ऊपर बात कर रहा I है। have already preached on this point, on this verse, in my message, and they came late. You can see it on YouTube, the whole series. और इस विषय के बारे में मैंने पहले ही संदेश दे चुका हूं, और जिसका विषय का नाम है और वो देरी से आए। और ये जो संदेश है आप ये इसकी पूरी श्रृंखला जो है आप YouTube पर देख सकते हो। What do you do when you reach the right location late? जब आप सही जगह पर देरी से पहुंचते हो तब आपको क्या करना चाहिए? Amen. What do you do when situation, when because you have been delaying in your life and you reach the right place or the right people but you reach late, what do you do? और आपके जिंदगी में जो परिस्थितियां है, जो स्थितियां है और जो जिंदगी जैसी चल रही है उसकी वजह से आप देरी से चलते हो, लेकिन आप सही जगह पर देरी से पहुंचते हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है? You can get this entire series on YouTube. ये पूरी श्रृंखला जो है आपको YouTube पर मिल सकता The है। title is And They Came Late. और विषय है और वो देरी से आए। Now, I'm going to talk to you today of something very, very important. और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने So वाला here हूं। come 4 people, तो यहाँ पर 4 लोग आते हैं, and they bring a man who is suffering from palsy. और यहाँ पर वो एक झोले का मारा जो है उसे उठवा कर वो आते हैं वहां And पर। when they come there, और जब वो वहां पर आते they हैं, see that the whole house is full of people. वो देखते हैं कि जो घर है वो पूरे लोगों से भर गया है। And we see that what do they do is, और हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो ये है they climb the roof वो छत पर चढ़ जाते हैं and they break open the roof और उस छत को उधेड़ देते हैं and they let this man of paralysis or palsy down before Jesus. और उसे खोल कर ये जो झोले का मारा है उसे यीशु के सामने उसे रख देते हैं। And the Bible states now, और बाइबल अब कहता है verse 5, वचन 5, when Jesus saw their faith, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, or when Jesus saw their faith, जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, whose faith? किसका विश्वास? These 4 people. ये 4 लोग, Whose faith? किसका विश्वास? इन 4 लोगों का विश्वास. When Jesus saw their faith, जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, people of God, परमेश्वर के लोगों, Jesus said to the man who was sick of the palsy, और यीशु ने उस झोले के मारे से कहा, son, thy sins be forgiven thee. हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। Amen. Amen. Can I hear a loud amen? क्या मैं जोर से आमीन सुन सकता How many हूँ? are alive over here? Come on. कितने लोग यहाँ पर जिंदा है? चलो Can I show me your hands? चलो Amen. आपके हाथ दिखा सकते हैं। Can I show me your hands if you're alive? अगर आप जिंदा हो, आपके हाथ मुझे दिखाओ। If you're not alive, I can bring a cross and put on your head immediately. अगर आप जिंदा नहीं हो तो मैं तुरंत एक क्रूस लाकर आपके सर के ऊपर रख सकता हूँ। How many are alive? कितने लोग यहाँ पर जिंदा Ask हैं? your neighbor, are you alive? चलो Come आपके on. बाजू वाले से पूछो, क्या आप जिंदा हो? Come on, come on. क्या आप जिंदा हो? क्या आप जिंदा हो? क्या आप जिंदा हो? Once again. चलो फिर एक बार, क्या आप जिंदा हो? Uh-huh. क्या आप जिंदा Amen. हो? आमीन Amen. आमीन। Come on, shout everybody. Hallelujah. चलो सभी जन चिल्लाएंगे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, these 4 people came there. ये 4 लोग वहां पर आए, But they came with a man who was sick of the palsy. लेकिन वो एक बीमार व्यक्ति को ले आए। And the Bible states और बाइबल कहता है that when they saw there was no place for them to enter inside the house, कि जब उन्होंने देखा कि उस घर में घुसने के लिए उन्हें जगह नहीं है, they came up with an idea. उन्हें एक कल्पना सूझी। And the idea
was a unique idea. और कल्पना जो थी वो बहुत ही अनोखी थी, And the idea was such और वो ऐसी थी that go on top of the roof, कि छत पर चढ़ जाओ make a way where there is no way, और जहां पर मार्ग नहीं वहां पर एक मार्ग बनाओ and lead and let this man who needs a miracle right before the miracle worker. और इस व्यक्ति को जिसे चमत्कार की जरूरत है उसे सीधे चमत्कार करने वाले के सामने रख दो। Come on, can I hear a loud amen? चलो क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन। My question today is this. मेरा आज सवाल यह है, Who are these people? ये लोग कौन है? Who are such people? ऐसे लोग कौन है? Who are such crazy people? ऐसे पागल लोग कौन होते हैं Who go to any extent जो किसी भी हद तक जाते हैं to make you receive your answer? ताकि आपको आपका जवाब मिले। Come on, who are such people? चलो कौन है ऐसे लोग? Who are such people? ऐसे लोग कौन होते हैं Who are ready to tear someone else's roof down? जो किसी और के छत को फाड़ने के लिए तैयार है? Why? क्यों? Because you need a miracle. क्योंकि आपको एक चमत्कार चाहिए। Who are these people? ये लोग कौन है? People of God. परमेश्वर के लोगों, My topic today is मेरा आज का विषय है the right people. सही लोग। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on! अभी हमें तो परमेश्वर का मासूम के हाथ तो चलो। Hallelujah. हालेलुया। Saints of God. परमेश्वर के संत Come गणों, on, I want to turn to somebody and tell your neighbor, the right people. चलो Come मैं on. चाहता हूं आपके बाजू वाले के पास मुड़कर आप उनसे ये कहो, सही लोग, Bolo, 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 bolo. Come on. सही लोग, Once again. Come on. सही लोग, Sahi log. सही लोग, Sahi log. सही लोग। Amen. Amen. It is imperative whenever you are a person of destiny, it is imperative that you have the right people in your lives. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका कोई मकसद है तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि सही लोग आपके जिंदगी में रहे। 2022 onwards is not a year, are not years for people who are vagabonds. और 2022 इस साल से आगे वो उन लोगों के लिए नहीं है जो घुमक्कड़ है। Yeah, people who don't have a purpose in life. Let me tell you, the years 2022 onwards are not such years that are going to help such people. और जो लोग जिनके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो 2022 इस साल से आगे ऐसे लोगों को मदद नहीं रहने वाला है। ये साल ऐसे आने वाले साल इन लोगों को जिनके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है उनको ये साल आने वाले कोई मदद नहीं करने वाले। These are hard years, tough years, and only the tough will survive. और ये बहुत ही कठिन साल है और बहुत ही परिश्रम भरे साल है और जो कठिन है वही इन सालों में और टिक जो पाएंगे। कट्टर लोग हैं, जो रफ एंड टफ लोग हैं, उन जिनके जिंदगी में एक मकसद होता है, वही लोग आने वाले सालों में टिकेंगे और ऊपर जाएंगे, ऊपर आमेन, जाएंगे, आमेन, ऊपर जाएंगे और उकाब के नाई अपने परों को फैलाएंगे। Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन सुनो। You know, I actually forgot to tell you a prophetic word last week on 31st. और 31 तारीख को मैं आपको एक भविष्यवाणी का शब्द देना भूल गया And the Holy Ghost has reminded me just now. और पवित्र आत्मा ने मुझे अभी अभी याद दिलाया है। You know, for billions of years, और अरबों सालों से the ice caps or the polar ice was frozen. You know, God had frozen that entire, you know, the two poles full of ice in the world. और इस दुनिया के या फिर इस धरती के उत्तर और दक्षिण में जो है जो हिमखंड है वो पूरी तरह से बर्फ में ही थे, लेकिन And it was for many years it was. और सालों साल तक वो ऐसे बर्फ बने हुए थे। Now because of global warming, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग या फिर वातावरण जो है वो गर्म होने के कारण the ice over there is melting. वहां का जो हिम है या बर्फ जो है वो पिघल रहा है। Already because of that we see, you know, uncertain, you know, changes in the climate. और वो होने के कारण पहले से हम देख रहे हैं कि ऋतुएं जो है वो बदल रहे हैं। And people of God, और परमेश्वर के लोगों, we are seeing, you know, floods happening suddenly, you know, flash floods in many cities. और अचानक से हम देख रहे हैं कि बाढ़ हो रहे हैं और अचानक से बहुत भारी बाढ़ शहरों में हो रहे हैं। And last to last year it was in Pune city in Dhankodi. What is that? Katra super area, that area. और पिछले से पिछले साल शायद वो सुपर धनकौड़ी वहां पर जो है वहां पर बादल फूटा था और वहां पर बाढ़ आई थी। It was heavy rainfall. और बहुत ही भारी बारिश जारी This is है। going
to increase all the more. और ये और ज्यादा बढ़ने वाला है. But that's not the prophetic word. लेकिन ये भविष्यवाणी का शब्द नहीं है. I'm going to speak now is important. Don't miss this. जो मैं अब बोलने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मत गवाओ. This ice, which was for billions of years locked up, it was locked up. ये जो बर्फ जो अरबों सालों तक ऐसे अटका हुआ था या फिर बंद था. Okay, to make you understand what I'm going to speak, I just want to ask you a question. चलो जो मैं कहने वाला हूँ उसे आपको समझाने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. How many people eat fish or non-veg, anything? कितने लोग मछली या कोई मांसाहारी खाना खाते हैं? Come on, चलो. show me your hands. How many चलो, people put it in अपना the freezer? जो कितने लोग उसे फ्रीजर में रखते हैं? Come on, amen. And how many people remove it after some time and cook it? और कितने लोग हैं जो थोड़ी देर के बाद उसे बाहर निकालते थोड़े दिनों के बाद. थोड़े दिनों के बाद उसे बाहर निकाल के पकाते हैं. Amen? Amen. And you can still eat it, right? और उसके बावजूद आप उसे खा पाते हो. Amen? Amen. Even if it is 1 week old, वो चाहे एक हफ्ता पुराना क्यों ना हो, you can फिर still भी eat it. आप फिर भी उसे खा सकते हो. Amen? Amen. Because it is locked up in ice. क्योंकि उसे वो बर्फ में बंद है. Hello, I said something. हेलो, मैंने कुछ कहा. These ice caps, these ice places, these ice cupboards, I can say, or lockers, contain microbes which were roaming around before they could be locked up, and they were dangerous microbes. और ये जो हिमखंड है इनमें ऐसे जंतुएं हैं जो पहले के जमाने में यहाँ वहाँ घूमते थे, लेकिन अब वो बहुत ही खतरनाक बहुत ही थे. खतरनाक थे, लेकिन अब वो उस बर्फ के लॉकर में या फिर कबर्ड में वो बंद हो चुके हैं. Now listen. अब सुनो, There were such microbes ऐसे जंतुएं थे which gave rise to great animals. जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े जानवरों को पैदा किया है. Not only that, और उतना ही नहीं, they are such microbes which this civilization of mankind cannot understand. और वो ऐसे जंतुएं हैं जो आज के तारीख का जो इंसान है वो समझ नहीं सकेगा. Because क्योंकि we don't have their samples. हमारे पास उनका सैंपल है ही नहीं. We have not tested on them. हमने उन्हें जांचा ही नहीं है. We have not worked on them. हमने उन पर काम ही नहीं किया No है. matter we may have gone on the moon and we are going to Mars. हम चांद पर गए हो या और फिर आप मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन But let me tell you, मुझे आपको बताने दो, our science has not yet progressed that much that so we have investigated all the microbes that have been locked up in God's lockers, and that's called the Antarctica and the Arctic. और लेकिन विज्ञान जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ा है कि जो सारे जंतुएं परमेश्वर के लॉकर में यानी अंटार्कटिक में जो है यानी उत्तर और दक्षिण जो धरती के दो छोर है वहां पर जो बंद है उनका जांच अभी तक उन्होंने नहीं किया है. People of God, परमेश्वर के लोगों, and now because of the melting of these ice caps, और अब ये हिमखंड जो है वो पिघल रहे इस वजह से they are getting released in the air. वो हवा में खुले किए जा रहे हैं. Now let me tell you something. अब मुझे आपको कुछ बताने दो. If they meet the atmosphere which is conducive for their growth, अगर वो ऐसे माहौल में आ जाएंगे जो उनके बढ़ने के लिए अच्छा है, let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, the world will be shocked to see very weird and strange creatures walking on this planet. ये दुनिया जो है इस धरती पर अजीबो गरीब ऐसे जानवर चलते हुए देखकर वो अचंभित रह जाएंगे. The makers, people like Steven Spielberg, और स्टीफन स्पीलबर्ग जैसे लोग जो है who were the makers of Jurassic Park, जिन्होंने जुरासिक पार्क ऐसे पिक्चर बनाए, they will not be anymore making movies, वो इससे आगे पिक्चर नहीं बनाएंगे, but they will actually capture real dinosaurs. If it is that, I don't know. लेकिन वो सचमुच के डायनासोर जो है उनका वो वीडियो लेगा. अगर वो वैसे रहेंगे तो मुझे नहीं पता. Man has made such movies, such imaginative movies. मनुष्य ने ऐसे काल्पनिक पिक्चर बनाए हैं. What is that Chinese dragon? What is that fellow? Godzilla. गॉडजिला, Then we have the Jurassic Park. फिर हमारे पास जुरासिक पार्क है. And they have shown
और वहां पर दिखाया है how they have taken the DNA from a mosquito that has been sucking blood from the dinosaur and been sealed in the ice age. और कैसे उन्होंने डीएनए जो है उस मच्छर से निकाला है जो डायनासोर के वक्त में उनका खून पिया था. हाँ, डायनासोर का खून पी रहा था उस वक्त आइस एज आया और उसी वक्त वो मच्छर भी लॉक हो गया, लेकिन उस डायनासोर का खून उस मच्छर में रह गया. And how they they mixed it up with the DNA of frogs. और कैसे मेंढकों के डीएनए के साथ वो उसे मिला देते हैं. And then they make a dinosaur. और फिर उसका वो एक डायनासोर बनाते हैं. Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताना. When I was a kid, जब मैं एक बच्चा था, we had a serial coming on TV called as Star Trek. और उस वक्त एक सीरियल था जो टीवी पर आता था जिसका नाम था स्टार ट्रेक. And they had a walkie-talkie in their hand. और उनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था. उनके हाथ में They used to open up वो ऐसे खोलते and थे they used to talk. और फिर वो बात करते थे. And we used to make matchbox walkie-talkies. और हम मैच बॉक्स के वॉकी टॉकी बनाते We used थे. to open up with a rubber band. और वो रबर बैंड से खुलता था ऐसे. And we used to talk. We used to emulate them. और फिर हम Captain James T. Cook. और हम उनकी नकल उतारते थे. Captain James T. Cook. कैप्टन जेम्स टी कर्क And Spock. और स्पॉक. Leonard Nimoy. लियोनार्ड लेमॉय. Peace. We used to emulate them. शांति. हम उनकी नकल उतारते And थे. we used to talk और हम बात करते थे. that when will such phones come हमें ऐसे फोन कब मिलेंगे that we can take it anywhere. कि हम उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं. Am I talking something old? क्या मैं कुछ पुराना बात कर रहा हूँ क्या? We have this technology in our hands today. आज ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में है. Can I hear amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. This was a fantasy, a fiction, a science fiction movie in my school days. और मेरे स्कूल के दिनों में ये एक काल्पनिक वैज्ञानिक पिक्चर ऐसे बनते थे. Yeah. हाँ. But now, लेकिन आज today we have this gadget and we use it. It has become reality. आज ये यंत्र हमारे हाथों में है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये वास्तविकता में आ चुका है. My what I'm trying to say is, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये है. what the movie directors have been showing us. ये जो पिक्चर के निर्देशक है जो हमें दिखा रहे थे, They were showing us fiction. वो हमें काल्पनिक चीजें दिखा रहे That थे how a dinosaur is made. कि कैसे एक डायनासोर बनता है. People of God, परमेश्वर के लोगों, let me tell you, मुझे आपको बताने दो. don't be shocked अचंभित न हो. if the rapture is not yet done अगर स्वर्गारोहण नहीं होता है and if we are still alive, और अगर हम फिर भी उस वक्त हम जिंदा है, the earth will have the dinosaur reborn. और इस धरती पर डायनासोर जो है वो फिर से पैदा हो जाएंगे. Yeah, they say part 2 of dinosaurs. और वो कहते हैं कि डायनासोर का भाग 2. Yeah, you should not be shocked. हाँ, आपको अचंभित नहीं होना चाहिए. So that's better you go in the rapture. तो ये बेहतर है कि आप स्वर्गारोहण में चले जाओ. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. I don't want to go running around like a cat and a dog, when somebody big is after me. देखो एक कुत्ते और बिल्ली की तरह मुझे यहाँ वहाँ नहीं दौड़ रहा है जब कोई बड़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है. मुझे भागने को पसंद नहीं है. I have to face that thing, but I can't tackle it. And in the name of Jesus, I can do that. Amen. देखो मैं उसका सामना कर सकता हूँ लेकिन उससे मुझे भागना नहीं है और यीशु के नाम में मैं उसके सामना कर सकता हूँ. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Amen. Amen. So this is the prophetic word which was not given on 31st. तो 31 तारीख को ये भविष्यवाणी का शब्द नहीं दिया गया था. Now listen, let me come back in today's message now. और आइए आज के But वचन में मैं फिर लौटता हूँ. also, you shall see many diseases coming up. और आप ऐसे और नए जो रोग है वो भी आते हुए आप देखोगे. नए बीमारियां बाहर आएगी जिसका इलाज मनुष्य के पास नहीं रहेगा. अब हर चीज के लिए अस्पताल नहीं भाग सकते. आपका डीएनए लेंगे, आपका ब्लड लेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, तब तक आप चले जाएंगे खड्डे में. इसलिए अच्छा है यीशु के नाम के नीचे भागो. आमेन. क्योंकि वहीं पर सारे रोगों का इलाज है. आमेन, जो रोग जिंदा है, जो रोग इजाद हुए हैं, जो लोग आने वाले हैं, जो लोग किधर भी है, जो भी रोग है, उन सब का इलाज एक ही नाम है, यीशु मसीह. आमेन. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन. 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 हालेलुया.
हालेलुया। So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, so these are the right people. तो ये वो सही लोग हैं, These people come, and get this man to the Lord Jesus Christ. और ये लोग आते हैं और इस बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने ले आते हैं। Now, people of God, by today's messages, अब परमेश्वर के लोग, आज का मेरा संदेश है, turn to somebody and say the right people. Once again, come on. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो सही लोग, Once again, the right people. फिर एक बार सही लोग, Sahi log. सही लोग, Sahi log. सही लोग। If you are a person of destiny, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका कोई मकसद है, if you are a person who God's plan is over your life, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी पर है, then it is imperative that you have the right people around you in your life. Come on. Am I talking to somebody over here? Come on. तो फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनिवार्य है कि आपके जिंदगी में सही लोग आपके आसपास रहे। चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ? कोई क्या आमेन चलो? बोलेगा क्या? Come on. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, you can't have wrong people in your life if you are a person of destiny. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका मकसद है, तो आपके जिंदगी में गलत लोग होना ये सही नहीं है। Turn to somebody and say, are you a person of destiny? Ask a neighbor. Come on. चलो, आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका कोई मकसद है? क्या आप मकसद वाले व्यक्ति हो क्या? क्या आप मकसद वाले व्यक्ति हो? पूछो बाजू वाले को। क्या आप मकसद वाले व्यक्ति हो? People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो। It is, I'll give you a simple example. देखो, मैं आपको एक आसान सा उदाहरण You देता हूँ। want to rush to Bombay or Mumbai on the express highway. You got a Ferrari that goes at the speed of 350 kilometers per hour. देखो, आपको जल्दी से जल्दी बॉम्बे या मुंबई को जाना है एक्सप्रेस हाईवे से, और आपके पास एक फरारी है जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। You sit in the car आप उस गाड़ी में बैठते हो, and you are ready now, और आप इस वक्त तैयार हो, and you start the car, और आप गाड़ी को चालू करते हो, and the vehicle suddenly starts making a crazy noise. और गाड़ी जो अचानक से कुछ अजीबोगरीब आप आवाज स्टार्ट करते हो और जाते हो किधर किधर आवाज, वो कौन बोलेगा? मैं। आप गाड़ी को शुरू करते हो और आप जाते And suddenly the vehicle starts making a crazy noise. और अचानक से गाड़ी जो अजीबोगरीब आवाज निकालने लगती है, And you wonder, और आप सोचते हो, what happened? And you were thrown off the driver's seat. और आप सोचते हो क्या हुआ, और अचानक से आप ड्राइवर के सीट से फेंके जाते हो, Your vehicle is in pieces, और आपकी गाड़ी जो है टुकड़ों में है, and you're just with the steering wheel on the seat. और सीट पर स्टीयरिंग लेकर बस आप बाकी हो, And you wonder, और आप सोचते हो what happened? क्या हुआ, And then you go and see और फिर आप जाकर देखते हो one tire एक टायर जो है of the Ferrari फरारी का, is of the railway train. वो रेलवे ट्रेन का टायर है। Tell me, मुझे बताओ, how will you feel? आपको कैसा महसूस होगा? Your 3 crore car gone. आपके 3 करोड़ की गाड़ी खल्लास। आप पहुंचे तो नहीं, वो बात छोड़ दो, लेकिन your 3 crore is gone. लेकिन आप पहुंचे नहीं, वो छोड़ दो, लेकिन आपके 3 करोड़ गए। But the worst part is this. लेकिन और बुरी बात यह है, You will feel hurt. आपको दुख होगा Why did I not check the tires before sitting inside? कि गाड़ी में बैठने से पहले मैंने टायर क्यों नहीं देखे? कोई आमेन बोलेगा Amen, क्या? amen, amen. Before you commence your journey towards your destiny, आपके मंजिल की तरफ जाने से पहले check up who are the right people in your life. ये जांच लो कि सही लोग आपके जिंदगी में कौन है। कोई आमेन जोर से बोलेगा क्या? आमेन। Get it? So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, if you are a person of destiny, then you are in the right place today. और अगर आप मकसद वाले ऐसे व्यक्ति हो तो आप सही जगह पर हो आज। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Because I'm going to give you by the power of the Holy Spirit, how you can understand who are the right people in your life. क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचान पाओगे कि सही लोग आपके जिंदगी में कौन है। Do you know every human is a magnet? Do you know that? क्या आपको ये पता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो चुंबक है? हर एक हर एक इंसान जो है वो चुंबक है। How many know that every human is a magnet? कितने लोग ये जानते हैं हर एक इंसान जो है वो एक चुंबक है? Amen. You always attract people towards you. आप हमेशा जो है लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते The हो। way you are, you will always have such people around you. आप जैसे हो वैसे ही लोगों को आप आपकी तरफ आकर्षित करोगे। या आप
बोलो बाजू वाले को, आप जैसे हो। बोलो, आप जैसे हो वही लोग वैसे ही लोग। बोलो, वैसे ही लोग वही लोग आपके जिंदगी में आएंगे। बोलो, आपके जिंदगी में आएंगे। हाँ। या द वे यू आर। हाँ, जैसे आप हो वैसे। बोलो बोलो बाजू, जसं तुम्ही आहात. बोला मराठी मध्ये, जसं तुम्ही आहात, जसं तुम्ही आहात, जसं तुम्ही आहात जसं तुम्ही आहात तसेच लोक तुमच्या जीवनामध्ये येणार. बोला, तसेच लोक तुमच्या जीवनामध्ये येणार. yeah, don't complain to God that why am I having such horrible people in my life. और देखो, परमेश्वर की ओर तकरार मत करो, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसे बुरे लोग हैं, माझ्या जीवनामध्ये असेच वाईट लोक कशाला आहेत असं बोलून डोंट कंप्लेन टू गॉड. परमेश्वर की ओर तकरार मत करो. यू इनवाइटेड देम आप ही ने उन्हें न्योता दिया है, by the way you are. जैसे आप हो उस वजह से. The birds of the feather flock together. और एक ही पर के पंछी जो है वो साथ में रहते हैं. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. आमेन. Have you ever seen a parrot cocking around with a crow? क्या आपने कभी तोते को कौवे के साथ जाते हुए देखा है? Have you seen a pigeon cocking around with a flocking around with a crow? क्या आपने कभी कबूतर को कौवे के साथ देखा है? No. नहीं. कबूतर with कबूतर, crow with crow. कबूतर कबूतर के साथ, कौवा कौवे के साथ. Amen. 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 People of God. परमेश्वर के लोगों, If you are a person of destiny, अगर आप एक मकसद वाले ऐसे व्यक्ति हो, you need to understand. तो आपको ये समझना है You are a magnet. कि आप एक चुंबक हो. And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, we decide, I want to become big. हम तय करते हैं कि मुझे बड़ा बनना How many want है. to become big in life? चलो, कितने लोग जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं? Show me your hands. Come आपके हाथ on. मुझे दिखाओ. चलो. Amen. Amen. But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो. I said, just now I said, I want to become big in life. देखो, मैंने कहा अभी मैंने कहा कि मैं जिंदगी में बड़ा बनना चाहता हूँ. बोला ना? Amen. बोला कि नहीं? Amen. बोला ना? Amen. लेकिन बोलने में और करने में फर्क है. Amen. By saying and doing is a difference. देखो, बोलने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है. I said I want to become a big man. मैंने कहा कि मैं बड़ा इंसान बनना चाहता I want to हूँ. become prosperous. मैं बरकत पाया हुआ ऐसा बनना चाहता I हूँ. want to become rich. मैं अमीर बनना चाहता I want to हूँ. become blessed. मैं आशीष बनना चाहता I हूँ. want to become super successful. मैं बहुत ही सफलता पाना चाहता हूँ. ये बोलेला है. अभी कीला है, अभी करने बाकी है. Amen. है कि नहीं? अब ये बोलेला है, लेकिन करने के लिए first thing, if I want to become super successful, सबसे पहली चीज, अगर मुझे बहुत सफलता पानी है, I need to first change my mind. सबसे पहले तो मुझे मेरे मन को ही बदलना पड़ेगा. If I don't change my mind, अगर मैं मेरे मन को नहीं बदलूंगा, I may talk big, मैं बड़ी बातें करूंगा, but I may think garbage. लेकिन मैं कचरा सोचूंगा. Come on, am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? चलो. Amen. Amen. I know many people मैं बहुत लोगों को जानता हूं who speak lot of big stuff. जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं. Yeah. हाँ, So big इतने बड़े that when I hear their words, कि जब मैं उनके शब्दों को सुनता हूं, my ears become bigger than the elephant's ears. मेरे कान जो है हाथी के कानों से भी बड़े हो जाते हैं. Yeah. हाँ, They talk so big. वो इतने बड़ी बड़ी बातें But करते let me हैं. tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, their mind is garbage. उनके मन जो है वो पूरी तरह से कचरा है. You need to understand. आपको ये समझना जरूरी है. You will collect only such people in your life the way you are in your mind. देखो, आप जिस तरीके से आपके मन में हो, आपके जिंदगी में आप ऐसे ही लोगों को जमा करोगे. Yeah. हाँ, तुमच्या जीवनामध्ये असेच लोक येतील जे जसे तुम्ही तुमच्या मनामध्ये आहात. बोला बाजूवाल्याला, मनामध्ये आहात. मनामध्ये आहात. पुन्हा बोला, मनामध्ये आहात. मनामध्ये आहात. Yeah. Don't blame your neighbor if he or she is not the right person. देखो, आपके पड़ोसी को या आपके बाजू वाले को दोष मत दो अगर वो व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है तो. For you. आपके लिए, It's because you gathered them. क्योंकि आपने ही उन्हें जमा किया है. But now, लेकिन अब how do I know? If I am a person of destiny, सुनो, अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई मकसद है, and I'm fed up being on ground zero for a long time, और जमीन जीरो पर रहकर मैं बहुत ही परेशान हो चुका I'm हूं, fed up of being on this on a lower level now, और इस निचले स्तर पर रहकर मैं बहुत ही परेशान हूं, and I want to go on a higher level. और अब मैं ऊंचे स्तर पर जाना चाहता हूं. Listen, everybody. सभी जन सुनो, If I want to change my level, अगर मुझे मेरे स्तर को बदलना है, I need to first understand मुझे सबसे पहले समझना है that if I am, until and unless I am not fed up of being over here,
कि जब तक मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ वहां पर मैं परेशान नहीं होता, तब जिस तक स्तर पर मैं हूं उस स्तर पर मैं अगर रहते रहते मैं जब तक ऊब नहीं जाता, वैताग नहीं जाता, कंटाल नहीं जाता, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई इवन टू चेंज द लेवल. और मुझे आपको बताने दो कि स्तर बदलने की कोशिश भी मैं नहीं But करूंगा, if I am willing to change, लेकिन अगर मैं इच्छुक हूँ बदलने के लिए, then let me tell you everybody, तो मुझे आप सभी को बताने the दो, first thing that I need to do is तो this. सबसे पहली चीज मुझे करनी है वो ये है, I need to start thinking of a higher level. मुझे ऊंचे स्तर की सोच विचार की तरह सोचना है. The Bible states in Romans chapter 12 and verse 1 and verse 2, और बाइबल कहता है रोमियो के पत्र इसका 12वां अध्याय वचन 1 और वचन 2 में, be ye transformed by the renewing of your mind. आपके मन के नए होने से खुद को परिवर्तित करो. नए नए पिक्चर देखने से नहीं परिवर्तित होंगे, नए नए पिक्चरों के गाने देखने से आप परिवर्तित नहीं होगे, नए नए सीरियल देख के नहीं परिवर्तित होगे, लेकिन आपके मन को नया करने से खुद को परिवर्तित करो. खबर आमीन, आमीन. people of God, परमेश्वर के लोग, how do I change my mind? मैं मेरे मन को कैसे बदलूं? By the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा. Turn to आमीन. somebody and say परमेश्वर के वचन के द्वारा. बोलो. परमेश्वर के वचन के द्वारा. चलो किसी के पास मुड़ कौन से कहो, परमेश्वर के वचन के द्वारा. Now listen everybody. आप सभी जन The सुनो. first point is this. पहला मुद्दा यह है, If I now, I've decided I want to change. I want to become successful. I want to go ahead. चलो मैंने तय किया कि मैं सफलता पाना चाहता हूं, मैं यशस्वी बनना चाहता हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं. I've decided. मैंने तय कर लिया Okay, है. if I've decided, अगर मैंने तय कर लिया है, okay, now fine. ठीक ठीक है, आप ठीक है. Now my point is this. अब मेरा मुद्दा यह है, How do I know मैं कैसे जानूंगा that these people in my life are the right ones? कि ये लोग जो मेरे जिंदगी में हैं ये सही लोग Now हैं. listen. अब सुनो, Don't miss this for anything in this world. चलो Please. इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए इस वक्त इस चीज को मत If गवाओ. you are a person of destiny, अगर आप मकसद वाले ऐसे व्यक्ति हो, you will always have three kinds of people coming into your life. आपके जिंदगी में हमेशा 3 तरीके के लोग आते रहेंगे. Yeah, always three kinds of people. हमेशा 3 तरीके के लोग. The first category of people are, don't miss this, please hear this carefully. Afterwards, don't blame God. और पहले श्रेणी के लोग जो है वो ऐसे हैं, और सुनो इस चीज को मत गवाओ, और अगर आप इसे गवाओगे तो बाद में परमेश्वर को मत बोलो. परमेश्वर को दोष मत देना की माझं भलं नाही झालं, कारण देव म्हणेल ज्या वेळेस पास्टर सांगत होता त्यावेळेस तू खाली बघत होती, वरती बघा आणि ऐका तुमच्या कानांनी, परत परत सांगणार नाही मी सारखं सारखं. Now अब you'll always have three kinds of people coming into your life. और 3 अलग अलग तरीके के लोग आपके जिंदगी में हमेशा The आएंगे. first category जो पहले श्रेणी के हैं are the comrades. वो है सहयोगी Yeah. या सहकर्मी. Yeah. These are very, very special people, the comrades. जो ये जो सहयोगी या सहकर्मी होते हैं ये बहुत ही विशेष लोग होते हैं. They are with you because you have a common enemy. वो आपके साथ इस वजह से है क्योंकि आपका और उनका दुश्मन एक ही है. Yeah. हाँ, Listen, everybody, you need to understand this. सुनो सभी जन, आपको ये समझना जरूरी है. They are in only for the purpose. That's it. वो बस आपके साथ उस मकसद के लिए है, बस इतना ही. They are in because with you because you are against that which they are against. और बस वो आपके साथ इस वजह से क्योंकि आप भी उस चीज के विरोध में हो जिस विरोध में ये भी है. इसका मतलब, what I mean to say is, मेरा कहने का मतलब ये है, means I will be with him मैं इनके साथ रहूंगा because his enemy is also my enemy. क्योंकि इनका दुश्मन जो है वो मेरा भी दुश्मन है. So that means इसका अर्थ यह है, whatever he is against for, और ये जिस किसी भी चीज के विरुद्ध में है, I will be with him as long as he is against that. और जब तक वो उस चीज के विरोध में है तब तक मैं उसके साथ रहूंगा. That's it. बस इतना ही. The moment I find somebody better than him, जैसे ही मैं इससे बेहतरीन किसी और को पाता हूं who is much better in against my enemy, मेरे दुश्मन के विरोध में इससे बेहतर है, I will leave him मैं इसे छोड़ दूंगा and I will go with that buddy. और मैं उस व्यक्ति के साथ जाऊंगा. Many times we make this error in life. बहुत बहुत बार हम हमारे जिंदगी में ये गलती करते हैं. We feel
हमें लगता है our comrades are the right people. हमारे सहकर्मी जो सहयोगी लोग हैं ये सही लोग हैं। Oh, turn to somebody and say, no, 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 come ओहो on. चलो किसी के पास मुड़ कर उनसे कहो नहीं 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 नहीं। Once again, no, 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 चलो no, फिर no. एक बार नहीं 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 It नहीं, is a नहीं। big mistake anybody can do in life who is a man of destiny, a woman of destiny, that you choose a comrade to be, the right person. चलो 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 ये एक बहुत ही बड़ी गलती है उस व्यक्ति के लिए जो एक मकसद वाला व्यक्ति है कि ऐसे व्यक्ति को जो सहकर्मी है सहयोगी है उन्हें सही लोग करके अपने जिंदगी में चुन ले। हमें लगता है कभी कभी कि यही बंदा यही बंदी ये मेरे लिए सही है। क्यों? क्योंकि मेरा दुश्मन इसका दुश्मन है, कि जिसके खिलाफ मैं हूं मैं वो भी उसके खिलाफ में है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। That's what we feel. ऐसा हमें लगता The है। enemy of my enemy is my friend. मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। People of God, परमेश्वर के लोगों turn to somebody and say once again, no, no. चलो फिर एक बार किसी के पास मुड़कर उन्हें ये कहो कि नहीं 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 Yeah. नहीं। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, They are like scaffolding in your life. वो आपके जिंदगी में ढांचे की तरह है। Yeah, they only be there till the work is done. वो तब तक ही वहां पर रहते हैं जब तक काम हो जाता है तब तक। The moment the work is done, जैसे ही काम खत्म they go away. वो चले जाते हैं। Anybody want such a person in your life? किसी को ऐसे व्यक्ति आपकी जिंदगी में चाहिए? Kama purta mama. Anybody wants? Nobody wants. किसी को चाहिए? किसी को भी नहीं But चाहिए। shockingly, लेकिन धक्का देने की बात यह है we feel हमें लगता these are है the right people. हमें लगता है कि यही सही लोग हैं। Now, next category of people. हाँ, अब अगले श्रेणी के लोग, And that is the constituents. और वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी इंग्लिश में, या फिर जिस चीज के लिए आप खड़े हो उसके लिए वो आपके साथ खड़े रहते हैं। These people are tied with your purpose. That's it. ये लोग जो है ये भी आपके मकसद के साथ जुड़े हुए हैं, बस इतना ही। That's it. बस That's इतना ही it. इतना ही। They are with you for what you are with. That's all. और आप जिस चीज के लिए खड़े हो बस उसके लिए वो आपके साथ खड़े हैं, बस They इतना ही। are not with you for you. They are with you for what you are standing for. देखो ये लोग जो है आपके साथ नहीं है, लेकिन आप जिस चीज के लिए रुके हो उस चीज के लिए वो आपके साथ है। Yeah. हाँ, Many times when we are broken hearted, बहुत बार जब हम टूटे दिल के होते हैं we make this error. हमें लगता है और हम ये गलती करते हैं, We feel हमें लगता है the constituents are the right people जो कॉन्स्टिट्यूंट जो है जैसे है इस तरीके के लोग जो है वो सही लोग हैं, because क्योंकि they back you up. वो आपको सहारा देते हैं They are with you. कि वो आपके साथ है। But we don't understand. लेकिन हम ये नहीं समझते They are not with you for you. They are with you for the purpose that you're doing in this world. वो आपके साथ आपके लिए नहीं है, लेकिन वो आपके साथ जो चीज आप इस दुनिया में कर रहे हो उसकी उस वजह से है। And these people also have one more character in them. और इन लोगों में और एक गुण है, No, one more character. Yeah, और एक गुण और है. इन लोगों में और एक गुण है, They are also there to fulfill their agenda. और वो वहां पर खुद का जो काम है वो पूरा करने के लिए वहां खुद होते का हैं। मतलब स्वतःच मतलब साधून घेण्यासाठी ते तुमच्या बरोबर असतात. प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही जाता तुमच्याबरोबर ते येतात. तुम्ही जेव्हा रडतात ते तुमच्या बाजूला बसतात. जेव्हा तुम्ही दुःखी असता तुम्हाला ते सांत्वना देतात. कारण त्यांचा मतलब एकच असतो, ज्यासाठी तुम्ही उभे आहात ते पण त्यासाठी उभे आहेत. दॅट्स इट. बस इतना ही। ज्या क्षणाला त्यांना कोण दुसरा व्यक्ती भेटतो जो त्यांचं काम त्यांचं उद्दिष्ट तुमच्यापेक्षा जास्ती चांगलं करून देईल, दे लीव यू. वो आपको छोड़ देते हैं। How many knows elections in India? Wait, let me say this in English. Wait. The moment these people, get somebody else better who can do their agenda better than you, they leave you. और जैसे ही इन लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनका मतलब आपसे बेहतर पूरा कर सकते हो, तुरंत ही ऐसे लोग जो है आपको छोड़ देते हैं। How many know elections in India? कितने लोगों को इलेक्शन पता है इंडिया में? Amen. आमेन, आमेन। We have got constituencies. हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, We've got constituents. घटक है, अलग अलग घटक है। We have got people who give votes. हमारे पास ऐसे लोग हैं जो वोट देते हैं। Amen. आमेन। हम वोट उसको देते जो हमारा एजेंडा पूरा करेगा. आमेन. आमेन। जो पार्टी हमारा काम नहीं करता 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, 3 साल देखेंगे, 5वें साल में लात मारते. करते कि नहीं? These are called as constituents. इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। They are there
for their own agenda. That's it in your life. In your life. वो आपके जिंदगी में बस उनके मतलब के लिए है बस. People of God. परमेश्वर के लोगों. And it is very dangerous if you are broken hearted, if you are alone in life, you will mistake them to be the right people. और ये बहुत ही खतरनाक है कि जब आप आपके जिंदगी में अकेले हो या फिर टूटे दिल के हो तो आप ऐसे लोगों को आपकी गलतफहमी होगी कि वो सही लोग हैं आपके जिंदगी में. Now listen, this is the third category of people. अब ये तीसरे श्रेणी के लोग हैं And these are called as the confidants. और इन्हें कहते हैं हमराज या विश्वास पात्र. Yeah, once again, confidants. हमराज या विश्वास पात्र. Turn to somebody and say confidants. चलो किसी के पास मुल्क होने को हमराज या हमराज बस गया, हमराज बोल बस गया. विश्वास पात्र आणि घरात पात्र. Hey, whatever. Now listen, confidants once again. हमराज. फिर एक बार Once again, confidants. हमराज. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. These people are in with you for a long haul. और ये लोग जो है आपके साथ एक लंबे सफर के लिए है. They are in your life for you. वो आपके जिंदगी में आपके लिए है. They are not in your life for any purpose. वो आपके जिंदगी में किसी और मकसद के लिए नहीं है. They are in your life for your life. वो आपके जिंदगी में है आपके जिंदगी के लिए. They are with you in everything. वो आपके साथ हर एक चीज में है. In your sin, they are with you. आपके पाप में वो आपके साथ है. In your falling, they are with you. आपके गिरने में वो आपके साथ है. In your rising up, they are with you. आपके उठने में वो आपके साथ है. When you go crazy, they are still with you. जब आप पागल हो जाते हो वो फिर भी आपके साथ रहते हैं. When you go in the crack house, they are still with you. जब आप टूटे घर में चले जाते, जब आप ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं वहां पर भी वो आपके साथ आते हैं. When you go to the bar, they are with you. जब आप दारू के अड्डे में जाते हो वहां पर भी वो आपके साथ When है. you go to the brothels, they are with you. जब आप वेश्याओं के पास जाते हो तभी वो आपके साथ है. When you go into the jailhouse, they are with you. जब आप जेल में चले जाते हो वहां पर भी वो आपके साथ है. Why? क्यों? To get you out of these places. ताकि वो आपको ऐसे जगहों से बाहर निकाले. They don't leave you no matter what happens in your life. चाहे आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं छोड़ते. These people are such people. ऐसे लोग होते हैं. ये वो ये लोग होते लोग हैं ऐसे लोग होते हैं जो आपकी गलती आपके मुंह पे बताते हैं. They tell your mistake on your face. आपकी गलतियां आपके मुंह पर वो बताते हैं. Why? क्यों? Because they want you to improvise. क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सुधर जाओ. People of God, परमेश्वर के लोगों, these are known as the confidants. ऐसे लोगों को कहते हैं हमराज. Yeah, people who don't leave you no matter what happens in your life. ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ते चाहे आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए. They don't go blowing your negative points to people. देखो आपके नकारा जो भाग है वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताते. They don't tell what a sinner you are. वो ये नहीं बताते कि आप कैसे पापी हो. They don't tell how you fall. वो ये नहीं बताते कि आप कैसे गिरते हो. In fact, when people come and start accusing you, देखा गया तो जब लोग आपको दोष देते हैं they will come and stand before you and fight for you. वो आपके सामने आकर आपके लिए खड़े होकर आपके लिए लड़ेंगे. Why? क्यों? Because they are known as the right people. क्योंकि ऐसे लोगों को कहते हैं सही लोग. Come on! चलो. And listen everybody. और सभी जन सुनो. They are with you for your purpose in life. और वो आपके साथ आपके जिंदगी के मकसद के लिए है. They always will push you ahead towards your goal, towards your purpose. वो हमेशा आपको आगे ढकलेंगे आपके मकसद की तरफ, आपके मंजिल की तरफ. If you are not going ahead, अगर आप आगे नहीं जा रहे हो they will catch your hand and start pulling you ahead. तो वो आपके हाथ को खींचेंगे और आपको आगे खींचेंगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, such people are called as the right people or the confidants. ऐसे लोगों को कहते हैं सही लोग या हमराज. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you have even one person like this in your life, even one person, even one, आपके जिंदगी भर में अगर एक भी व्यक्ति ऐसे हो तो, अगर आपके जिंदगी में एक भी व्यक्ति अगर ऐसा हो, you are a blessed somebody. Give the Lord a mighty hand of तो फिर praise. आप कोई तो आशीषित है. जरा समय में हाथ दो. People of God,
परमेश्वर के लोगों, Listen, everybody. सभी जन सुनो, You and I need to understand. आपको और मुझे यह समझना जरूरी है, If you are a confidant, if you are a person of destiny, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका मंजिल है, कोई मकसद है, let me tell you, everybody. तो मुझे आप सभी को बताने दो, You need to have at least one confidant, one right person in your life. One, at least one. तो फिर मुझे आप सभी को बताने दो कि आपके जिंदगी में एक तो हमराज, एक व्यक्ति, एक सही व्यक्ति होना जरूरी है। Amen. Can I hear a loud मैं amen? जोर से आमेन सुन सकता हूँ। You may misunderstand these right people, these confidants. देखो, आप इन हमराज व्यक्तियों को शायद गलत समझोगे। Why? हाँ, क्यों? Because they always show your faults. क्योंकि ये लोग हमेशा आपको आपके गलतियां दिखाते हैं, लेकिन वो आपको दिखा दे आपकी गलतियां, लोगों को नहीं। अगर आप इनको गलत समझे तो दुनिया में आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। कारण हे लोक तुम्हाला तुमच्या चुका दाखवतात, तुमच्या थोबड्यावर, जगाला सांगत फिरत नाही। आणि जर का तुम्ही अशा लोकांचा गैरसमज केला ना, तुमच्यासारखे गाढव या जगात कुठे नाही, मूर्ख लोक कोणी नाही। तुम्हाला जर का तुमचा दुश्मन ओळखता येत नाही ना, तुम्हाला जर का हे कळत नाही ना की योधा इस्कारियोतनी मुक्का देऊन फसवलं, मग तुम्हाला सांगू द्या, बायबल जरा नीट परत वाचा। Read the Bible once again. If you don't understand, Judas Iscariot kissed and betrayed the Lord. और आपको बाइबल ठीक सही तरीके से पढ़ना है और वहां पर यह देखना है कि यहूदा इस्कारियत जो है वो प्रभु यीशु मसीह को चुम्मा देकर उसे धोखा दिया है उसने। मुक्के मुक्के थुक्के बिक्के लेणारे लोक आहेत ना, त्यांच्यापासून तर सावध राहा। किती छान आहे, हे ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि बाद में मुक्का लेते ले पूरा गाल काट के लेके जाएंगे और तुम्हारे गाल में दांत दिखेंगे यहां से, वो मम्मी की रिटर्न्स की तरह। वो ऐसा आके कीड़ा आता है दांत में, वो काटता है, वो ठीक हो जाता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen, 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 listen. सुनो 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 सुनो। These people will always tell you on your face when you are wrong. They will not make a publicity of your errors. देखो, ये लोग जो है जब आप गलत जाते हो वो आपके मुंह पे वो आपको बताएंगे और आपके गलतियों के बारे में वो लोगों में प्रसार नहीं करेंगे। Yeah. हाँ, And one more point, people of God, these people are good mentors. और एक बात यह है परमेश्वर के लोग कि ऐसे लोग जो है वो आपको सही मार्ग दिखाने या फिर आपको बढ़ाने में बहुत सही सही लोग हैं। सलाह देते हैं। अगर आपको ऐसा कोई एक बंदा भी मिल गया ना जो आपके साथ खड़ा है, आपके हर गलती में, आपके हर सुधारने में, हर चीज में आपके साथ खड़ा है, और उतना ही नहीं लेकिन अच्छा सलाह भी देता है, आप जीत गए। बोलो बाजू वाले को, आप जीत गए। बोलो, आप जीत गए, आप जीत गए, आप जीत गए। सिर्फ आपको ना नम्र होके सुनना है, दैट्स इट। आमीन। और वही करना है जो वो कहता है, बिकॉज ही सेंट बाय गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा है फॉर यू, आपके लिए, बिकॉज यू आर अ पर्सन ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनका कोई मकसद और मंजिल है, बिकॉज गॉड हैज ए प्लान फॉर योर लाइफ। क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है आपके जिंदगी पर। Listen everybody, सभी जन सुनो, you need to understand this important point. आपको ये महत्वपूर्ण मुद्दा समझना जरूरी है। Are you ready for the revelation over here? क्या प्रकाशन के लिए आप तैयार हो? Can I hear an क्या amen? मैं आमीन सुन सकता हूँ? God made the entire universe. परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, He made the stars. उसने तारों को बनाया, He made the planets. उसने ग्रहों को बनाया, He made the suns. उसने सूरज को बनाया, उसने सूर्यों को बनाया। He made the galaxies. उसने आकाश मंडल को बनाया, He made the known and the unknown universes. और जो ब्रह्मांड हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते उन सभी को उसी ने बनाया। But hear this everybody. लेकिन सभी जन सुनो, Everything that obeys order. Don't miss this, don't miss this, don't miss this. और सभी चीजें जो क्रम का पालन करते हैं, इसे मत गवाओ, इसे मत गवाओ, Yeah, once again, say once again. इसे मत गवाओ। जो सभी चीजें जो क्रम का पालन करते हैं, They are having a shape. उनका कोई आकार होता है, Planets are having a shape. और ग्रहों को
एक आकार है, because they are in order. क्योंकि वो क्रम में है. Yeah. हाँ Listen, don't miss this. हाँ, सुनो, इसे मत गवाओ. Every planet has a shape, हर एक ग्रह का एक आकार है, whether life is there in it or not. चाहे उसमें जीवन जिंदगी है या नहीं, But it has a shape लेकिन उसका एक आकार है, because it is obeying an order. क्योंकि वो एक आज्ञा का पालन कर रहा है, It used to क्रम be का like, पालन कर रहा it है. just has to obey this order to revolve, rotate around the sun. That's it, and rotate around his own axis. That's it. बस उसे एक क्रम का पालन करना है, वो है कि सूरज के आसपास इर्द गिर्द उसे घूमना है और खुद के पास ही उसे इर्द गिर्द घूमना है. उसके एक्सिस के इर्द गिर्द घूमते रहते, वो घूमते रहते उसके. Listen everybody. समझ सुनो, But लेकिन that which does not obey order, और वो चीज जो क्रम का पालन नहीं करता, they have no shape, उनका कोई आकार नहीं, and they keep hurtling in the entire universe. और वो इस ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं. We call them as meteors. हम उन्हें मीटियोर करके कहते हैं. No shape, उनका कोई आकार नहीं होता, because क्योंकि no order. क्रम नहीं. People of God, परमेश्वर के लोगों, your and my God is a God of plan and order. आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो एक योजना का और क्रम का परमेश्वर है. If you will not obey the order of God, अगर आप परमेश्वर के क्रम का आज्ञा पालन नहीं करोगे, if you will not live according to the plan of God, अगर आप परमेश्वर की योजना के हिसाब से नहीं रहोगे, if you will not follow what God has destined for you, अगर परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उसके पीछे आप नहीं जाओगे, let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, you will be roaming around in this universe of God like a comet. आप परमेश्वर के इस ब्रह्मांड में एक धूमकेतु की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहोगे. No plan, no order, no destiny, nothing. कोई योजना नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई मंजिल नहीं, कुछ नहीं. And let me tell और you, मुझे आपको बताने दो, you will be a destructive force to whomsoever you go and meet. और जिस किसी को भी आप जाकर मिलते हो उनके लिए आप नाशकारक ही बनोगे. Yeah! हाँ, तुम्ही एक विध्वंसकारक असे एक साधन बनाल ज्या कोणाच्या जीवनात तुम्ही जाऊन जुडाल. तुमच्याद्वारे कोणाचंही भलं कधीच होणार नाही. You will never be a blessing for anybody in anyone's life. आप कभी भी किसी के लिए किसी की जिंदगी में आशीष का कारण नहीं बनोगे. Why? क्यों? Because you don't have not done and not learned a simple thing, order. क्योंकि आपने एक आसान सा चीज नहीं सीखा है और वो है क्रम. Can I hear an amen? क्या मैं आवाज सुन सकता हूँ? Huh? हाँ, Loudly, come on. जोरों से चलो. Huh? हाँ, Huh? हाँ, Yeah, people of God. परमेश्वर के लोगों, Vagabonds, घुमक्कड़, crazy, पागल, no discipline, कोई अनुशासन नहीं, do anything anytime, और कुछ भी कभी भी करते हैं. no proper planning in life, जिंदगी में कोई सही योजना करते ही नहीं. do anything, get married to anybody, live anyhow. कुछ भी करते हैं, किसी से भी शादी करते हैं और कैसे भी जीते हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों, such people don't need right people. ऐसे लोगों को सही लोगों की जरूरत नहीं है. I repeat once again, such people don't need right people. ऐसे लोगों को सही लोगों की जरूरत है ही नहीं. Yeah. हाँ, दिसला मुलगा केलं लग्न. अरे पण तो कोण आहे? काय आहे? दिसली मुलगी की आणली घरात. अरे कोण आहे ती? नो प्लॅन. कोई योजना ऍड नहीं. बघितली गेला नोकला. अरे काय कसलं बघितलं कोर्स ऍड बघितली गेला कोर्स करायला. अरे कसला आहे काय काय बनायचंय नाही माहिती काय बनायचंय. इथं जॉब मिळतोय चालले, तिथं जॉब मिळतोय चालले, वर्षानुवर्ष तेच चाललंय. आणि नंतर म्हणायचं माझ्या जीवनामध्ये काय फायदा नाहीये, माझ्या जीवनामध्ये काय भलं होत नाहीये, माझा पगार वाढ होत नाहीये. पेट्रोलची किंमत 200 रुपये झालेली आहे. आता कसं मी पेट्रोल भरू? आता फुकून ते गाडी चालेल. And we are just living for the sake of living. That's it. हम बस जीने के लिए हम जी रहे हैं, बस इतना ही. No plan, nothing. कोई योजना नहीं, कुछ नहीं. She is joining a class. She is my friend. I am joining a class. Comets. ये एक क्लास में ज्वाइन कर रही है, मैं इसकी दोस्त हूं तो मैं भी उस क्लास में ज्वाइन कर रही है. Yeah. धूमकेतु. Yeah. हाँ, Why are you going in this class? I don't know. She joined. आप इस क्लास में क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये इसने भी ज्वाइन किया इसलिए. Then marry your husband. तो उसके पति से शादी कर. How can I marry your husband? हाँ, उसके पति के साथ मैं कैसे I शादी can करूं? marry a similar guy like him.
उसी की तरह एक लड़के से मैं शादी कर सकती हूँ. उसके पति जैसा भिखारी, मैं भी भिखारी शादी करूंगी. Then we will match together. फिर हम मैचिंग हो No जाएंगे. focus in life. Comets. जिंदगी में कोई ध्यान है ही नहीं. धूमकेतु. You know, God uses these comets as his atomic bombs. और परमेश्वर जो है इन धूमकेतुओं को उसका एटम अणुबॉम्ब करके इस्तेमाल करता है. Yeah. हाँ, They come to destroy when God is fed up. वो उस वक्त नाश करने को आते हैं जब नहीं, वो नाश करने आते हैं जब परमेश्वर वैतक जाता है किसी से. अगर आपके जिंदगी में एक भी बंदा ऐसा या बंदी है जो जिसकी जिंदगी में कोई भी प्लान नहीं है, अगर आप उसके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हो, ऐसा तो नहीं है ना कि परमेश्वर आपसे ऊब गया है. कोई आमीन जोर से चिल्लाएगा क्या? Amen. हाँ, और परमेश्वर ने आपको दे दिया उसके हाथ में, जा रे इसकी वाट लगा अभी. The worst thing that can happen into any believer's life, एक मसीह के जिंदगी में सबसे बुरी बात यह हो सकती है that when God gives up on you, कि जब परमेश्वर आप पर हार मान जाता है. come on, give the Lord a mighty hand of praise. चलो Everybody, सबने come on. हमें परमेश्वर को मान सकते हैं. हाथ उठाओ. You know why did I say give this a mighty hand of praise when God gives up on you? चलो मैंने आपको पता है मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब मैंने ये कहा कि परमेश्वर जब आप पर हार मान जाता है, इसके लिए परमेश्वर को मान सकते कि हाथ दो. Because you should be happy. Yeah. क्योंकि मला देवानी माझ्यावरती हार मानली तर नाही ना. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. कोई जोर से आमीन बोलेगा क्या? आमीन. हाँ? आमीन. People of God, परमेश्वर के लोगों, where there is order, जहाँ पर क्रम होता है. what time do I get up in the morning? Discipline, discipline, proper planning. मैं सवेरे कब उठता हूँ? अनुशासन, अनुशासन. युवा पर योजना होनी चाहिए. Because you are a person of destiny. क्योंकि आप एक मंजिल हासिल करने वाले ऐसे व्यक्ति If हो. you are not a person of destiny, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका कोई मंजिल नहीं है, you will get up at any time. आप किसी भी वक्त उठोगे, You will eat at any time. आप किसी भी वक्त खाओगे, You will have your breakfast at lunch. आप दोपहर का खाने के वक्त आपके सवेरे का नाश्ता जो है वो खाओगे. Yeah, you will have your lunch at your dinner. और आपके दोपहर का खाना जो है रात के खाने के वक्त आप खाओगे. And you will sleep at any time. और आप कभी किसी भी वक्त सोओगे. You will have no mission, no focus in your life. आपकी जिंदगी में कोई मंजिल, कोई मकसद, कोई ध्यान नहीं होगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, if this is my life today, अगर आज मेरी जिंदगी ऐसी है and I say, और मैं कहता हूँ I want to become big in life, मुझे जिंदगी में बड़ा बनना है, इसको कहते हैं धुआं. क्या कहते हैं इसको? धुआं नहीं, धुआं. वाफ है नुसती वाफ बोला एकमेकाला. वाफ आहे नुसते वाफ, वाफ आहे बोला. वाफ आहे. फक्त फरक आहे की समोरून येते, बस दॅट्स इट. वाफ है वाफ. मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को बड़ा बनना है. कितने बजे उठता है? 12 बजे. 12 बजे तू उठ के बड़ा बनेगा? कैसा बनेगा? आदमी सो के तो बड़ा बनता है. मेरे को और एक जगह मालूम है तुमको सोने का है, वहां पर तुम बड़े बन जाएंगे एकदम, कभी बाहर नहीं आएंगे उसमें से. Come on. चलो, Am I talking to somebody over here? Come on. क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात Do कर you रहा know हूँ क्या? 2020 was a very bad year for many people. आपको पता है 2020 ये साल जो है बहुत सारे लोगों के लिए बुरा था. Many people went to be with the Lord बहुत सारे लोग जो है वो प्रभु के पास चले गए because God did not give them a second chance. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक दूसरा मौका नहीं दिया. But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों 2022 2022 इस साल में has come for all of us as a second chance. ये जो वर्ष है हम सब के लिए एक दूसरा मौका बनकर आया है. And let me tell you, people of God, और मुझे आप सभी को बताने दो परमेश्वर के give लोगों, God a good reason to keep you alive. परमेश्वर को एक अच्छा कारण दो आपको जिंदा रखने के लिए. Come on! आमीन. I don't want to go to any more funerals. इससे आगे मैं और किसी के मैयत पे नहीं जाना No चाहता. matter what your age may be. चाहे आप किसी भी उम्र का क्यों ना हो. You may be 95 years of age. आप
95 के हो गए, लेकिन फिर भी today, in this meeting, आज इस सभा में, in this meeting, आज इस सभा में decide in your heart, आपके दिल में तय कर लो, Lord, I need a purpose. प्रभु मुझे एक मकसद चाहिए. And if God is about to send this angel of death to pick you up today, और अगर आज परमेश्वर मौत का जो फरिश्ता है उसे भेजेगा आपको उठाने के अगर लिए, आज भेजने वाला है आपको उठाने के लिए, क्योंकि आप क्या तारीख लिखा है, एक्सपायरी डेट आज की लिखा है, क्योंकि आप 95 के हो गए हो. अगर आज परमेश्वर भेजने वाला था, लेकिन इस सभा में आपने वचन सुना, because when in this service you heard the word क्योंकि इस सभा में आपने वचन को सुना and you said, और आपने कहा, Lord, I want a purpose. प्रभु मुझे एक मकसद चाहिए. And the Lord will tell the angel, और प्रभु उस फरिश्ते को कहेगा, look, wait. रुक 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 रुक. She is born again. ये फिर इसका नया जन्म हुआ है. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. चलो परमेश्वर को मसीह के हाथ दो. आमीन. Hallelujah! People of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody over here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं? आमीन. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. समझ लो, Give God a reason to keep you alive. परमेश्वर को एक कारण दो, परमेश्वर को एक अच्छा कारण दो आपको जिंदा रखने के लिए. Can I hear aloud? क्या Amen. मैं जोरों से आमीन सुन सकता हूँ? Once आमीन. again. आमीन. Once again, Amen. people of God, परमेश्वर के लोगों, if you are a person of destiny, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका कोई मंजिल है, मकसद है, you need to have the right people in your life. Come on. तो आपके जिंदगी में सही लोग होना जरूरी है. चलो चलो चलो. You can't become David, the king of Israel, till you don't meet your Jonathan. आप इज़राइल का राजा दाऊद नहीं बन सकते जब तक आप योनातान को नहीं मिलते. Yeah, Jonathan was the one who loved him more like anybody, and he was the son of Saul. और योनाथन वही था जो किसी और से दाऊद से सबसे ज्यादा प्यार करता था, और योनाथन जो था वो शाऊल का बेटा था. He was the next heir of the kingdom. और उस राज्य का अगला वारिस वही था. But he fell in love with David. लेकिन वो दाऊद के प्यार में पड़ गया. And he was the one who actually supported David all the time. और वही था जिसने हमेशा दाऊद को सहारा दिया. He was the one, after David killing Goliath, gave him his clothes, gave him his armor, he gave him everything. और ये वही था जो दाऊद ने जब गलियात को मार दिया उसके बाद उसने उसके सारे वस्त्र और जो सारे शस्त्र थे वो उसने दाऊद को सब कुछ दे दिया. It is as if he transferred the heirship in the hands of David. वो ऐसा है कि जो वारिस हक जो उसके ऊपर था उसने वो दाऊद के ऊपर, दाऊद के हाथों में दे दिया, सौंप दिया. जणू काही त्यांनी वारसा हक्क, राज्याचा वारसा हक्क दाविदाच्या हातामध्ये देऊन टाकला त्यांनी. He supported David all the time. उसने हमेशा दाऊद का सहारा दिया. But fought alongside his father. लेकिन उसके पिता के बाजू में रहकर वो हमेशा लड़ाई करता था. He died with his father. वो उसके पिता के साथ मर गया. But he was with David from his heart all the time. लेकिन उसके दिल से वो हमेशा दाऊद के बाजू से ही था. You will not inherit your throne till you don't meet your Jonathan. आपको आपका सिंहासन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप आपके योनातान को नहीं मिलते. You need to have a Jonathan in your life. आपके जिंदगी में एक योनातान होना जरूरी है. Who stands by your side no matter what happens in your life. जो आपके बाजू में खड़ा रहता है चाहे आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए. No matter what happens in your life, they always support you. चाहे आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमेशा आपको सहारा They देंगे fight for you. और आपके लिए झगड़ेंगे. They will stand by your side and teach you to walk in the way. वो हमेशा आपके बाजू में खड़े रहेंगे और आपको उस मार्ग में चलने के लिए सिखाएंगे. They will not give up. वो हार नहीं मानेंगे. They will not give up on you. वो आप पर हार नहीं मानेंगे. They will always stand by your side. That is Jonathan. लेकिन वो हमेशा आपके बाजू से खड़े रहेंगे. ये है योनाथान. People of God, परमेश्वर के लोगों, we know how many know Paul the apostle. कितने लोग पौलुस जो परमेश्वर का चेला था ये आपको पता है? कितने लोग प्रेरित पौलुस को जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए. Come on. आमीन. But how many know Judas? लेकिन कितने लोग यहूदा को जानते हैं? Not the Imran Hashmi Judas. और इमरान हाशमी यहूदा नहीं. Not the kisser Judas. जो चुम्मा लेता है वो यहूदा नहीं. No. नहीं. The one who housed the most dangerous man of that time, called as Saul, in his house, the blinded Saul. लेकिन वो व्यक्ति जो उस वक्त सबसे
खतरनाक था, जिसे सौल करके जाना जाता था, जो अंधा हो चुका था, उसे उसने उसके घर में सहारा दिया। When Saul had a visitation with Jesus, जब सौल की मुलाकात प्रभु यीशु से हुई, when he became blind, जब वो अंधा हो गया, Ananias was told by God, हनन्याह को परमेश्वर की ओर से बताया गया था go to the house of Judas, कि यहूदा के घर में जा, because there hideth the one known as Saul. क्योंकि वहां पर वो छुपा है जिससे कहते हैं, जिसे जाना जाता है पौल, सौल के नाम से। People were scared of Saul लोग तो सौल से डरते थे, because he was the one who was killing Christians. क्योंकि वही तो था जो मसीह लोगों को मार रहा था, Everyone were dead scared. और सभी जन उससे डरे हुए But थे। we have not heard this man's name called Judas. लेकिन हमने इस व्यक्ति का नाम यहूदा ये सुना ही नहीं है। Who is he? ये कौन है? He had the guts in him to secure that man who had a plan over his life. Come उसमें on. वो हिमाकत थी, उसमें वो हिम्मत थी कि उस व्यक्ति को सुरक्षित रखे जिसके जिंदगी के ऊपर परमेश्वर की योजना थी। Right people! सही लोग जो आपके लिए खतरा भी मोलने को तैयार होते हैं। आमेन, किससे यहां पर बात कर रहा हूं क्या मैं? आमेन, कमान, आमेन। जो किसी भी हद तक जाएंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन वो Then comes Ananias to the house of Judas. और फिर हनन्याह आता है यहूदा के घर में, Prays for him. उसके लिए दुआ करता है। Before that, Ananias tells God, उसके पहले हनन्याह जो है वो परमेश्वर से कहता है, Lord, if this is the same Saul who is killing people, killing your people, how can I go to him? हे परमेश्वर, अगर ये वही शाऊल है जो, अगर नहीं ये वही शाऊल है, ये वही शाऊल है जो तेरे लोगों को मार रहा है, तो मैं उसके पास कैसे जाऊं? God says, परमेश्वर कहता है, he is seen in a vision that Ananias is coming to him. उसने एक दृष्टांत देखा है कि हनन्याह उसके पास जा रहा है, And Ananias goes, और हनन्याह जाता है, prays for him, उसके लिए दुआ करता है, and his eyes open up, और उसकी आंखें खुल जाती है, healed on the spot. जगह में वो चंगाई पाता है। You know, people of God, आपको पता है परमेश्वर के this लोगों, is called as right people इसे कहते हैं सही लोग, who are ready to risk everything for you. जो आपके लिए सब कुछ खो बैठने के लिए तैयार है। Amen, amen, amen. amen. Give the Lord a mighty hand of praise for such great guys. चलो Such ऐसे great महान guys. लोगों के लिए परमेश्वर को मान के हाथ दो, चलो चलो। You know what he says in Acts chapter 9 and verse 17, everybody? और आपको पता है कि प्रेरितों के काम इसका 9वां अध्याय वचन 17 में कहता है, What does Ananias say? वहां पर हनन्याह क्या कहता है He says, brother Saul, कि भाई सौल, परमेश्वर ने अगर बोलेला है ना, इसका मतलब भरोसा रखने का और मारने का खुद ही, आमेन, सोचने का नहीं। अरे क्या वो सच्ची में चेंज हो गया, लेकिन तलवार निकलेगा खूब सारा अंदर से अंधा आदमी, तो क्या करे मुझे? परमेश्वर ने बोलेला है ना, डैन है ब्रदर सॉल, भाई शाऊल, वेलकम इन द फैमिली. कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ परिवार माइटी में हैंड आपका ऑफ प्रेज स्वागत है। एवरीबॉडी. चलो सभी इसका परमेश्वर का मान करें, हाथ दो, चलो। People of God, परमेश्वर के लोगों, then the Jews were after him, you know, to kill Saul, kill Paul. और फिर यहूदी लोग जो थे वो शाऊल के पीछे थे उसे मारने के लिए। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, So the disciples got together तो चेले जो है वो इकट्ठा हुए, and they came to know और उन्हें ये पता चला this guy has a plan over his life. इस व्यक्ति के ऊपर एक योजना है। He's a man with a plan. ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर एक योजना है। Yeah, so now तो अब it is imperative that we back up this man. तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस व्यक्ति को सहारा दें। See, you know, when someone becomes big, देखो जब कोई बड़ा हो जाता है, everyone wants to say, oh, he's mine, he's mine, he's mine. When selfie. सभी जन ये कहते हैं कि ये मेरा 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 एक सेल्फी। When you become big, जब आप बड़े हो जाते हो, rich, अमीर, famous, मशहूर, yeah, हाँ, everyone is after you. सभी जन आपके पीछे है। But when you are on ground zero, लेकिन जब आप जमीन पर हो,
Come on, talk to me, somebody. Come on. चलो कोई तो Come मुझसे on. बातें करो। Huh? When you are nothing, जब आप कुछ भी नहीं हो, when your whole life is full of negative. जब आपके जिंदगी जो है नकारेपन से भरा हुआ है, Yeah, when you are nothing but a big zero, जब आप कुछ भी नहीं लेकिन एक बड़े शून्य हो, but still some people come लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं and they stand by your side और आपके बाजू से खड़े हो जाते हैं and they stand and support you. और वो खड़े रहकर आपको सहारा देते हैं। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, don't let go such people ever in your life. ऐसे लोगों को आपके जिंदगी से कभी भी उन्हें छोड़ के कभी जाने मत भी दो। जाने मत दो, खलास! आमीन। क्योंकि यही वो सही लोग हैं। क्योंकि जब आप शून्य थे वो आपके बाजू से खड़े हो गए। आमीन। The disciples came up together तो सारे चेले जो इकट्ठा हो गए and they laid him in a basket from over the wall. और उसे एक टोकरे में रखकर उस दीवार से उन्हें नीचे छोड़ दिया। उसे नीचे छोड़ दिया पौलुस को। वो बहुत ही नाटा था। He was a very short man. वो नाटा था। Anybody short, you got a great calling over your life. अगर कोई नाटा है तो आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ी योजना है। Yeah. हाँ, Don't wear heels and show you're tall. देखो हील्स पहन के ये मत दिखाओ कि आप ऊंचे हो। I'll advise you wear stool then. तो फिर मैं आपको सलाह देता हूं तो आप स्टूल पहन लो। People of God, परमेश्वर के listen लोगों, everybody. सभी जन सुनो। They laid him in a basket down. उन्हें एक टोकरे में रखकर उसे नीचे छोड़ा। Why? Why? You disciples, why? क्यों क्यों हे चेले, ऐसा तुमने क्यों किया? Because we know he is a man with a plan. क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जिंदगी पर एक योजना है। Give it up for the Lord, everybody. सभी Come on, आप come परमेश्वर on. के नाम से हाथ दो। Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, Now the whole, the whole first church is scared of the Saul. Everyone is wondering, and they are not ready to accept him in the church. तो पहली कलीसिया जो है ये सारे लोग जो है पूरी तरह से डरे हुए हैं और वो शौल से पूरी तरह से डरे हुए हैं और उसे वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। But there is a guy in the church, or brother, लेकिन उस कलीसिया में एक भाई है who is a very influential brother. जो बहुत ही प्रभावशाली. प्रभावशाली है। Everyone honors his word. और सभी जन उसके शब्द का सम्मान करते हैं Everyone acknowledges him. और सभी जन उसे स्वीकारते हैं। Anybody heard the name Barnabas? और किसी ने यह नाम सुना है बरनबा? Amen. आमीन। We all know Paul, हम सभी जन पौल को जानते हैं but we rarely know about Barnabas. लेकिन हम क्वचित बरनबा के बारे में जानते हैं। He was that brother, that man वो भाई था, वो व्यक्ति था who sided Paul in the church, जिसने पौलुस के बाजू से वो खड़ा रहा, जो पौलुस के बाजू से खड़ा रहा introduced him to the body of Christ, और उसकी पहचान परमेश्वर के शरीर के साथ उसने किया and told the apostles, और प्रेरितों से कहा he really has changed. ये सचमुच बदल गया है। Give the Lord a mighty hand of praise. चलो सभी जन का परमेश्वर को हाथ दो। You will not meet your glory point till you don't have Judas, you won't have Ananias, you don't have those disciples, and surely you don't have that Barnabas in your life who push you towards your destiny. Come on. और आप आपके महिमा के मुद्दे तब तक नहीं पहुंचोगे जब तक आपके जिंदगी में वो यहूदा नहीं होता, वो हनन्या नहीं होता, वो चेले नहीं होते, वो बरनबा नहीं होता कि जो आपको आपके मंजिल की तरफ धकेलते हैं। वो खुद फेमस नहीं हुए, आमीन आमीन। लेकिन जिसने दुनिया को हिलाया उसके साथ उसके पीछे खड़े रहे। आमीन। Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन सुनो। And I'm closing over here और now. यहाँ पर मैं बंद कर रहा This is हूँ। very important, ये everyone. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Right people, right people. Don't know, somebody say the right people. Come on, the सही right लोग, people. सही लोग। चलो किसी के पास The मुर्गा right उनसे कहो people. सही लोग, The right people. सही लोग, The right people. सही लोग। And this is one man over here which I love this character in the Bible like anything. और एक यहाँ पर ऐसा व्यक्ति, और इस व्यक्ति को मैं पूरे बाइबल में मैं उससे बहुत प्यार करता But हूँ। he became what he became because of this one more right person in his life. लेकिन वो जो उसके जिंदगी में बना वो इस वजह से बना क्योंकि उसके जिंदगी में एक सही व्यक्ति था, Only one. केवल एक, And his name is, और उसका नाम है of the right person, उस सही व्यक्ति का Reuben. रूबेन।
Now, who is this guy? और अब ये बंदा कौन है? Reuben? रूबेन? Who's Reuben? रूबेन कौन है? Oh, let me tell you, everybody. ओ, मुझे आप सभी को बताना He दो। was the one who saved the dreamer. और यही वो है जिसने जो हमेशा ख्वाब देखता था उसे जो बचाया। सपने देखने वाले को बचाने वाला यही है रूबेन। जिसके उसके भाई उसको मारने वाले थे, क्योंकि कितना सपना देखता है, देखते उसको खत्म ही करेंगे तो सपना ही पूरा नहीं होगा। लेकिन ये था रूबेन, उसका सबसे बड़ा भाई। His most eldest brother of all, he was the one who actually told them, don't kill him. और वो उसका सबसे बड़ा भाई, और यही रूबेन था जिसने उनके सारे दूसरे भाइयों को कहा कि उसे हम नहीं मारेंगे, But we'll throw him, we will save him. And then he had a plan to save him and take him back to his father. और उसके पास तो एक योजना थी कि वो उसे बचाकर उसे उसके पिता के पास वापस ले जाएगा। But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, If you are destined to be Joseph, अगर आपको आपके जिंदगी में ये अगर आप यूसुफ बनने वाले हो, you need a Reuben around your life. तो Come on! आपके जिंदगी के आसपास आपको एक रूबेन होना जरूरी है। चलो जोर से आमीन बोलेगा क्या? Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, hear this everybody. सभी जन सुनो, Today, आज have you got the right person in your life? क्या आपके जिंदगी में सही लोग हैं या नहीं? How will you know? आप कैसे जानोगे? How will you know that I have got the right person? आप कैसे जानोगे कि आपके जिंदगी में सही लोग हैं? Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, listen to this everybody. सभी जन इसे सुनो। Now listen, don't miss this. I'm just going to give you these points quickly. चलो मैं आपको ये मुद्दे जो है वो तुरंत ही देने वाला हूँ, सभी जन इसे ध्यान से सुनो। Listen everybody. सभी जन सुनो, The right people जो सही लोग हैं will always push you ahead in God. Point number 1. वो हमेशा आपको प्रभु में आगे ही ढकेलेंगे। मुद्दा क्रमांक Yeah. हाँ, If हाँ। you don't get them in the morning for prayer, they will whack you, they will kick you. अगर आप सवेरे सवेरे दुआ के लिए नहीं उठेंगे तो आपको लात मारेंगे, आपको मारेंगे। If you don't like it, अगर आपको वो पसंद नहीं कि वो मुझे लात मारते हैं, they'll come and bang your head against some wall. तो फिर वो आकर आपका सर जो है वो किसी दीवार पर पटकेंगे। If you feel more bad, अगर इससे आपको और बुरा लगता they है will throw you from your balcony. तो आपके बालकनी से वो आपको फेंक देंगे, But they will wake you up in the morning. लेकिन वो आपको सवेरे उठाएंगे ही। If you don't like them, लेकिन अगर आपको वो पसंद ही नहीं, kill them. उन्हें मार दो, But they will continue. लेकिन फिर भी वो जारी रहेंगे। The right people. सही लोग, Turn to somebody and say the right people. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो सही If लोग। you've got somebody in your life अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है whom you feel is the right person, जो आपको लगता है कि सही व्यक्ति है, but does not push you ahead in God, लेकिन आपको परमेश्वर में आगे नहीं ढकेलते, doesn't whack you when you don't get up in the morning for prayer, जब आप सवेरे दुआ के लिए नहीं उठते तो आपको मारते नहीं, you need to first check up whether really the person is right or wrong. तो आपको Really सचमुच check up whether the person is right. तो आपको सचमुच तराश के देखना है कि क्या ये व्यक्ति सचमुच सही व्यक्ति है। Yeah. हाँ, Because right people क्योंकि सही लोग will always push you ahead in God. वो हमेशा आपको प्रभु में आगे ही ढकेलेंगे। Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1। आमेन, आमेन, अरे बोलो यार. आमेन, हाँ? आमेन। Yeah. Next point. हाँ, अगला मुद्दा, They will make sure वो ये ध्यान रखेंगे you never get down from the horse of your destiny. कि आपके मंजिल के घोड़े से आप कभी नीचे नहीं उतरोगे। Yeah. हाँ, Even if you fail, अगर आप हार भी जाते हैं, अगर आप हार भी जाते हो, आप अगर अपयशी भी होते हो, फेल होते हो, कम मार्क्स आते हैं या कंपनी में आपको निकाला भी जाता है, फिर भी वो फिर से आपको घोड़े पे बिठाएंगे और बोलेंगे दौड़. Right person. सही लोग। Turn to somebody and say right people. किसी के पास मुड़कर उन्हें कहो सही लोग, Once again. सही लोग। Yeah. Next point. अगला मुद्दा, These right people, ये जो सही लोग होते हैं they have a thick skin of more thicker than a crocodile, more thicker than a rhinoceros. और उनकी चमड़ी जो है वो बहुत ही मोटी होती है, मगरमच्छ से भी और राइनो से भी, हिप्पोपोटामस से भी, गेंडे से भी मोटी चमड़ी इनकी होती है। They don't feel bad. उन्हें बुरा नहीं लगता। Yeah, turn to somebody and say, don't feel bad. हाँ, उन किसी के पास मुड़कर उनसे कहो कि उन्हें बुरा नहीं लगता। Yeah, तुम उनको कुछ भी करो, उनको बुरा नहीं लगेगा.
जितना ज्यादा बुरा लगेगा उतना आप मार खाओगे उनके हाथ से. तो दैट्स व्हाट इट इज. सो तो- जितना गेंडे को आप मारोगे गेंडा आपको आके मारेगा. दैट्स सिंपल एज दैट. नाउ अब दे डोंट फील बैड. उन्हें बुरा नहीं लगता, दे स्टैंड विद यू. लेकिन वो आपके साथ खड़े रहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब अगला मुद्दा, Right people सही लोग will always tell you, वो हमेशा आपको बताएंगे increase your bar. आपके स्तर को ऊंचा करो. Yeah. हाँ. Always. हमेशा They'll always tell you, वो हमेशा आपसे कहेंगे go higher. ऊंचे जाओ. Okay, now you come till here, now go higher. ठीक है, अब आप यहाँ तक आए हो, अभी ऊंचे जाओ, Go higher. और ऊंचे जाओ, Go higher. और ऊंचे जाओ, Go higher. और ऊंचे जाओ. They'll keep on pushing you, pushing you, pushing you. वो हमेशा आपको ऊपर 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 ढकेलते रहेंगे. Yeah. हाँ. And one more, and closing over here now. और एक मुद्दा यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. The right people, जो सही लोग होते हैं, and this is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Whenever you are sad, whenever you are down, whenever you are discouraged, जब कभी भी आप दुखी हो, जब कभी आप नीचे गिरे हुए हो, निराश हो, और जब कभी आप पूरी तरह से टूट चुके हो, you tell them, आप उन्हें बोलो, I don't want to talk to you. मैं आपसे बात नहीं करना चाहता. They will not leave you alone in that state. वो आपको उस हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे. They will make sure वो ये ख्याल रखेंगे that you smile once again, कि आप फिर एक बार मुस्कुराते हो, you rise once आप again, फिर एक बार उठ जाते हो, and you fight once again. और आप फिर एक बार लड़ते हो. Come on! चलो. And I know one personality who's the right of all right. और मैं एक व्यक्तिमत्व को जानता हूं जो सही से भी सबसे सही है, And his name is the Lord Jesus और Christ. उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. Saints of God. परमेश्वर के संतगणों. And then there are people like anybody of us, whom God raises to be by our side. और फिर हमारे जैसे लोग होते हैं जो परमेश्वर हमें बढ़ाता है आपके बाजू से. नहीं, हम अपने में से लोग होते हैं जो परमेश्वर उठाता है हमारे बाजू में से रहने के लिए, ताकि आप मंजिल को पा सके. Come on, Amen, give the amen. Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. People of God, परमेश्वर के लोगों, are you a person of destiny? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई मंजिल या मकसद Come है? on, ask yourself this. Am I a person of destiny? Come on. चलो say ये that. सवाल खुद से पूछो, क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका कोई मंजिल या माझी मकसद है? एक माझा एक उद्दिष्ट आहे का विचार असा झाला. Come on. माझं एक माझं एक उद्दिष्ट उद्दिष्ट आहे आहे का? का? माझं आहे एक का? उद्दिष्ट आहे आहे का? का? आहे आहे का? नसेल तर करून घ्यास. कोई आमेन म्हणेल का? Come on. आमेन. जर का नसेल, if you don't have a destiny today, then plan it out. अगर आपका कोई मकसद या मंजिल नहीं है तो आज उसकी योजना करो. Amen. Amen. People of God. परमेश्वर के लोगों, And let me tell you, और मुझे आपको बताने the दो, next thing you do is this. अगला चीज आपको ये करना है, See your friend circle. Come on. आपके जो दोस्त है उन्हें जांचो, Understand. समझ लो. Your destiny, your goal is far greater than your friends. आपका मंजिल जो है, आपका जो मकसद है, आपके दोस्तों से कहीं बढ़कर है. कोई जोर से आमेन Amen. बोलेगा क्या? Amen. क्योंकि मरने के बाद आपको इसी मकसद के बारे में परमेश्वर को जवाब देना है. आमेन, आमेन, आमेन. क्योंकि परमेश्वर आपको बोलेगा कि मैंने तेरे को 5 टैलेंट दिए थे, तूने उसका क्या किया? आमेन. आप नाही ये नाही बोलू सकेगे, नाही देवा तिच्यामुळे झालं नाही. देव म्हणेल कानाखाली हिचं जाळ काढ आणि हिला फेकून दे जाळात. लक्षात ठेवा. तब उधर नहीं चलेगा. उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, ये ऐसा मेरे को बारे में ऐसा बोलता है, इसलिए मैं ऐसा किया. लॉर्ड अभी मैं क्या करूं? लॉर्ड बोलेगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जा नीचे. समझा? तुमको ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसाना है. उधर कुछ कारण नहीं चलेगा. ती बोलली, देव म्हणेल थांब, ती पण येते. तू काय टेंशन घेऊ नको, तिचं नाव घेऊ नको. तू तुझं सांग. देवा समोर कुछ कारण नहीं चलता है परमेश्वर के सामने. आमेन, वो किसी का कुछ नहीं सुनने वाला. आमेन, हाँ, ये जो भी लाड है ना इधर आहे. आमेन. खरंच सांगतो, तुमचं जे काय लाड आहे ना इथे ह्या पृथ्वीवरती, बाकी काही नाहीये. तिथं तुम्ही असं म्हणू शकता, येशू मला ओळखलं का? येशू म्हणाल कोण आहे हा? फेकून द्यायला. बसा बोंबलत. सगळ्यात सबसे बडा धोकादायक
वचन पूरे बाइबल में मत्ती रचित मती रची सुसमाचार इसका 7वां सुसमाचार का अध्याय 7वां, हाँ, बोल 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 तू वचन बोल दे. 21. हाँ, वचन 21 से आगे. मी तुम्हाला ओळखत नहीं, मैं तुमको पहचानता नहीं है. हे बोमला. आमीन. लॉर्ड, मैंने तेरी सेवकाई कई 80 साल, इतने सारे भूतों को निकाला, इतने सारे लंगड़ों को चलाए, इतने सारे अंधों को आंखें दिखाए, उतने सारे बहिरों को कान दिया, इतने सारे मूंगे को जबान दिया है, सब कुछ हो गया. लॉर्ड, तू मेरे को पहचानता नहीं है. मेरे जो भी प्रोफेसी मैंने किया था सब एक्यूरेटली हो गया. लॉर्ड बोलेगा, रे रुक 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 रुक, थन गे, रुक जरा. वो मेरा पवित्र आत्मा था जो काम करता था, मेरे नाम से करता था. तूने कुछ नहीं किया है, चल जा नीचे. People of God, परमेश्वर के लोगों, come on. Let me tell you everybody. चलो 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 चलो, मुझे आप सभी को बताने जो दो. भी लाड हो रहा है ना, ये इधर हो रहा है. बोलो बाजू वाले को, जो जे भी काय लाड लाड होता है ना तुमचा इथं होतंय. बोला काय लाड होता है ना तुमचं इथं होत आहे, इथं लाड होते. इथे लाड होत आहे. जास्त उड्या मारू नका टाळा. वाटलं की हा मी पास्टर आहे, पास्टर गेलं की फास्टर होऊन जाईल. देवाने ह्याला फास्टर घेऊन जा खाली. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. समझ लो. In the time of Corona, I prayed for many pastors. They still died. और कोरोना के वक्त मैंने बहुत सारे पास्टर लोगों के लिए दुआ की, लेकिन वो फिर भी मरे. God did not hear even my prayer. परमेश्वर ने मेरी भी दुआ को नहीं सुनी. He told me keep quiet and go to sleep. उसने मुझसे कहा कि चुपचाप रहे और सो जा. Sometimes I was feeling that क्या लॉर्ड ने झाड़ू निकाला है कि सबको साफ कर रहा है, क्या मालूम. Really, I'm telling you the fact. हाँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ. सारे चर्चेस का कचरा बाहर कर रहा है लॉर्ड. क्या है? Let me tell you, it's not a joke. देखो, ये एक मजाक नहीं है. अभी क्या ओमनी क्या है? ओमनिक्रॉन आया, कल पॉपकॉर्न आएगा. Let me tell you, people will pop off this earth like popcorn put. और जैसे पॉपकॉर्न फूटता है, वैसे लोग जो है इस धरती से बाहर चले जाएंगे, फूट जाएंगे. फूट जाएंगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, एकमेकाला बोला, जास्ती लाडू नको स्वतःला. बोला जास्ती लाडू नको स्वतःला. या बोला पुन्हा एकदा. हात जास्ती लाडू हात लावून बोला. हात लावून जास्ती बोला. लाडू नको स्वतःला. जास्ती लाडू नको स्वतःला. जास्ती लाडू नको स्वतःला. आज श्वास घेतोय, दुपारपर्यंत ब्लॉक आहे, संध्याकाळी लॉक आहे. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, जो जिंदगी दी है, सांस ले रहा है. कितने लोगों के पास सांस है? मेरे पास है. कम ऑन, एनीबॉडी गॉट सांस? टेक इट, कम ऑन. चलो सांस लो. किती बरं वाटतं. बरं आहे, शेंबूड बाहेर येत नाही. People of God, परमेश्वर listen, लोगों, listen, सुनो, सुनो, listen. सुनो, सुनो. Understand, you समझ लो. give God a reason to keep you alive. आप परमेश्वर को एक कारण दो आपको जिंदा रखने के लिए. ओ यार, मैं आमेन आमेन आमेन. Come on, चलो. the best part of the message that I liked was और संदेश का सबसे बेहतरीन भाग जो मुझे पसंद था वो ये है, the old lady said, Lord, I want to live again. I want to have a purpose in my life. कि वो बूढ़ी औरत कहती कि हे परमेश्वर, मैं फिर जीना चाहती हूँ, मेरे जिंदगी में एक मकसद मैं पाना चाहती And the हूँ. Lord is about to send the angel of death. और परमेश्वर जो है मौत के फरिश्ते को भेजने ही वाला था. And then he says to the angel, और फिर वो उस फरिश्ते को कहता है, hold. रुक 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 She is रुक. born again. उसका फिर नया जन्म हुआ. Come on.